लाल देह लालील से हरु धरि लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर कपि के ममता पूछ पर सबहि कहूँ समुझाए तेल बोरे पट बांधे पुने पावक देहु लगाए। मैं सबको समझाकर कहता हूं कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे उसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछ ही न बानर तह जाए, पूंछ ही न बानर तह जाए, कवच निज नाथ ही लई आए हैं, जिनके कीनी सी बहुत बड़ाई, देखे ओ में तिनके प्रभुताए। बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय सारद में जाना, जातु धान सोने रावण वचना, लागे रचे मूल सोए रचना, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सो दशरथ अजर विहारे। जब बिना पूछ का बंदर अपने स्वामी के पास जावेगा तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आवेगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता सामर्थ्य तो देखूं। यह वचन सुनते ही श्री हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हो गई। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वही पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा नगर बसन घट तेला, रहा नगर बसन घट तेला, बाड़ी पूछ की न कपि खेला, कौतुक कह आए पुरवासी, मारहि चरण करहि बहु हासी, बाजहि डोल देहि सब तारी, नगर फेरे पुनि पूछ प्रजारी, पावक जरत देखी हनुमंता, भयो परम लघु रूप तुरंता, निबुकी चढ़े ओ कपि कनक अटारी, भये सभी तनि साचर नारी, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा घी तेल नहीं रह गया। श्री हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूछ लंबी बढ़ गई और लंबी से लंबी हो गई। नगर निवासी लोग तमाशा देखने के लिए आए। वे श्री हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत ही हंसी ठिठोली करते हैं। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। श्री हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूछ में आग लगा दी गई। अग्नि को जलते हुए देखकर श्री हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हो गए। बंधन से निकलकर वे सोने की डारियों पर जा चढ़े। उनको देख देख कर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरे प्रेरित ते अवसर चले मरुत उन चास, हट हाथ करे घर जा
कपे बड़ी लाग आकाश, मंगल भवन मंगल हारे, द्रव हो तो दशरथ अजय विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। श्री हनुमान जी अट्टहास करके गरजे और बढ़कर आकाश में जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाये, जरई नगर भालो बिहाला, झपट लपट बाहु कोटि कराला। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। देह बड़ी विशाल परंतु हल्की फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जाते हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो गए, आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट रही हैं। तात मातुहा सुनिय पुकारा, तात मातुहा सुनिय पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होए, बानर रूप धरे सुर कोए, साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगरों ने मिसिए कमाहे, एक विभीषण कर ग्रह नाई। हाय बप्पा हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा? चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था यह कोई साधारण वानर नहीं, वानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। श्री हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला, एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। ताकर दूत नल जहि सिरजा, ताकर दूत नल जहि सिरजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा, उलटी पलट लंका सब जारे, कूदे परा पुण्य सिंधु मझारे, मंगल भवन मंगल हारे, जब हो सो दशरथ अजय विहारे। शिव जी कहते हैं पार्वती जिन्होंने अग्नि को बनाया, श्री हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से नहीं जले। श्री हनुमान जी ने उलट पुलट कर एक ओर से दूसरी ओर तक सारी लंका को जला डाला, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछे बुझाई कोई सम, धरिल गुरु पवहोरी, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयउ कर जोरे। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके श्री हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजै कछु चीना, मातु मोहि दीजै कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना,
चूड़ामणि उतारी तव दयो हर्ष समेत पवन सुत लयो कहे तात यस मोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन काम दीन दयाल बिरदु संभारे हर हो नाथ मम संकट भारे। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। श्री हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात मेरा प्रणाम निवेदन करना और हम इस प्रकार कहना, हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूं। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बाण प्रताप प्रभु ही समुझाए हो, मास दिवस महु नाथुन आवा, तो पुण्य मोहि जियत नहीं पावा, कहु कपि के विधि राखो प्राणा, तुम हूँ तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतली भई छाती, पुण्य मोह कहूँ सोई दिनो सो राती। हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना, स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो मुझे जीती न पावेंगे। हे हनुमान कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात तुम भी अब जाने को कह रहे हो, तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन